दोस्तों सारा की वजह से सलार के ऊपर भी अब बातें होना शुरू हो चुकी हैं। हर वक्त इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई आप इस घर के अंदर निकम्मे रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते और हमारे पैसों के ऊपर अयाशियां कर रहे हैं। जब ये बातें सलार सुनते हैं, क्योंकि सबा और सबक की माँ एक दूसरे के साथ इस मौजू पे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सलार ये बातें सुन लेते हैं। और जब ये बातें सलार सुनते हैं तो सलार को अंदर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ज़िद्दी किस्म का इंसान है और कभी भी इस तरह की बातें वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से ये जाता और जाकर नानी के साथ बात करता और कहते कि नानी जी मैंने अब डिसाइड कर लिया कि भाई इनके पैसों के ऊपर मैं अब नहीं पलूंगा, अपना काम काज करूंगा। क्या सलार ये घर छोड़कर जा सकता है? अगर सलार ये घर छोड़कर जाता है तो क्या सतारा भी इसके साथ जाएगी? आगे जाकर सलार के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं सतारा की वजह से? इस हिसाब से सलार ने मिनिस्टर के बेटे की इंसल्ट की, इसे धमकी दी। उसके बाद मिनिस्टर का बेटा डर जाता और यहाँ से चला जाता है। मिनिस्टर का बेटा माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन सलार इसकी सही तरीके से इंसल्ट करता है। सलार को बहुत बुरा लगता है कि भाई आखिरकार मेरी माँ ने मिनिस्टर के बेटे को इस घर के अंदर क्यों बैठाया, जिसने मेरी बेगम के साथ ऐसी घटिया बातें की हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो मैं उसे अपने घर में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जहाँ से मिनिस्टर के बेटे की इंसल्ट होती है, वो नाराज होकर चला जाता है, तो सलार की जो माँ होती है उसे सब कुछ बुरा लगता है कि भाई आखिरकार मेरे बेटे ने इस तरह की बात क्यों की है, सतारा की वजह से, क्योंकि सतारा को अपनी बहू मानती तक नहीं है। ये जाती है और जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, अब उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें सुनाती है, ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि ताकि मेरा जब हस्बैंड ये बातें सुने तो वो समझे कि वाकई सतारा का कसूर है, सतारा की गलती है। वो जाकर कहती कि भाई सतारा ने मिनिस्टर के बेटे को बातें सुनाई हैं, इसकी इंसल्ट की है, इज्जत के साथ बात नहीं की, जिस पर वो नाराज होकर चला गया। हालांकि वो तो माफी मांगने के लिए आया था। तो इसी वजह से जो सलार का वालिद होता है ये फैसला करता है, अपनी बेगम को कहता है कि आप ऐसा करें कि सतारा को बुलाएं, मैं उससे पूछता हूँ कि आखिरकार उसने इससे की बदतमीजी क्यों की। जब नुकरानी जाती है, सतारा को बुलाया जाता है, सतारा आती है तो इतने में जब इसके पीछे सलार भी आ जाता है। सलार को पता है कि भाई सतारा ने कोई ऐसी बात करनी नहीं है और मेरा वालिद ये समझना शुरू कर देगा कि वाकई सतारा का कसूर है। इसी वजह से इसके पीछे आता है। सतारा से जब पूछता है तो बीच में सलार बोल पड़ता है। सलार जवाब देना शुरू कर रहे तो कहते हैं कि भाई उसने ऐसा की बदतमीजी की, ऐसा की बातें की, मुझे गुस्सा आया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं और मैंने इसे खरी खरी बातें सुना दी हैं। तो माँ बीच में बोल पड़ी, क्योंकि माँ का प्लान कुछ और था। माँ जब ये बात सुनती है तो वो फौरन सलार को कहती कि भाई आपने उसे धमकी दी क्यों है, मिनिस्टर के बेटे को आप धमकी कैसे दे सकते हैं? तो सलार कहता है कि मुझे ये बताएं कि आपने उसे इस घर के अंदर बिठाया क्यों था, क्यों इस घर के अंदर लेकर आई हैं? तो आगे से माँ कहती कि बेटा वो तो माफी मांगने के लिए आया था, माफी मांग लेता तो इसे एटिकेट्स कहते हैं। तो बीच में सतारा बोलती है, सतारा कहती है अपनी सास को कि अच्छा आपके एटिकेट्स की वजह से अगर आपका बेटा किसी की जान ले ले तो फिर क्या होगा? तो सलार जो हैरान होकर सतारा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सतारा का जो इशारा होता है ये सास की तरफ होता है कि भाई आप इस बात को समझ जाएं कि भाई जैसे आपने माहौल बनाया होता तो यहाँ पर सलार कुछ अब बड़ा गलत कदम भी उठा सकता था। तो यहाँ से सलार और सतारा अपने कमरे के अंदर चले जाएंगे। जो सलार की माँ का प्लान था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। वालिद कहेगा कि हाँ मुझे ये बताओ कि आपने उसे इस घर के अंदर क्यों बुलाया था, सलार तो कुछ और बातें कर रहा था और आपने मुझे कुछ और बातें सुनाई हैं। तो फौरन चुप हो जाएगी। सलार के वालिद को हालांकि इस बात का 100% यकीन है, उसे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा भी है कि भाई जो मेरी बेगम है ये सतारा को इस घर के अंदर नहीं चाहती, वो इसी वजह से सतारा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ताकि सतारा ये घर छोड़कर खुद ब खुद चली जाए। जो कासिम है ना, कासिम के पास निमी की पिक्चर्स आती हैं। हो सकता है कि ये जो पिक्चर हैं ये जोया ने भेजी हों, या किसी भी तरीके से कासिम ने ये पिक्चरें उठाई हों, तो ये निमी के भाई को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करता है, खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, उससे वो सारी की सारी तस्वीरें दिखाते हैं। अब तस्वीरें ऐसी होती हैं कि जो निमी का भाई ये समझना शुरू कर देता है कि भाई कासिम के साथ निमी का कोई चक्कर था। तो वो बात करने की कोशिश करते और कहते कि भाई निमी ऐसे कैसे काम कर सकती है। तो आगे से कासिम कहते हैं कि भाई आपका जो रिएक्शन आ रहा है ऐसा लग रहा है आप ये समझ रहे हैं कि मैंने ये फेसबुक से तस्वीरें अपलोड की हैं, डाउनलोड की हैं, उसके बाद इनको मैंने एडिट किया और आपको ये दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे निमी का भाई कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये सब कुछ हो चुका था तो कम से कम निमी हमारे साथ ये बातें शेयर तो करती। कासिम कहते हैं कि वो उसने इस वजह से बात शेयर नहीं की होगी, लेकिन हम दोनों सीरियस से बीच में इसका माहौल पैदा हो गया। निमी के भाई को इस मामले पे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और ये अब घर में जाएगा। कासिम ने जिस हिसाब से जोया ने और कासिम ने मिलकर ये प्लान बनाया तो इस मकसद में समझो कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो निमी की माँ
है ये इनकार कर रही है। ये कासिम की फैमिली को किसी भी सूरत में निमी का रिश्ता नहीं देना चाहती। ये चाहती कि भाई मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे और इसे किसी किस्म के कोई मसले ना हो। लेकिन कासिम ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अब लाजमी तौर पर ये जाएगा और जाकर निमी के साथ बात करेगा, अपनी माँ के साथ बात करेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम जो इस रिश्ते को फाइनल कर देते हैं। जब अपनी माँ को मजबूर करेगा, लाजमी तौर पर माँ इनकार नहीं करेगी, बड़ा बेटा है तो इससे समझाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आगे से इसे कहेगा कि भाई जो बात मैंने कहनी थी कह दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। सितारा यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है सुबह जल्दी तो ये नाश्ता नहीं कर रही। जैसे ही वहाँ से गुजरने लगती तो सबा बैठी होती है, साथ में जो सबा की माँ भी मौजूद होती है। सबा सितारा को कहती है भाई नाश्ता तो करके जाओ, तो आगे से सितारा जो होती है ये इनकार कर देती है। जब फैमिली के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ हो कि जब आपकी इज्जत ना हो, हर वक्त आपको ताने दिए जाते हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हो, तो आप अपनी फैमिली के अंदर उस हिसाब से बात नहीं कर सकते, खुलकर नहीं बैठ सकते। तो ये हकीकत में भी सब कुछ होता है। सितारा इनकार करती और कहती कि मैं बैठ जाकर खाना खा लूँगी, या नाश्ता कर लूँगी, फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है। यहाँ से ये निकल पड़ती है, खुदाफिज़ इनको कहती है। पीछे से जो सबा होती है ना, ये बातें करती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी अब्बू जान ठीक कहते थे कि भाई इस लड़की की वजह से हमारा जो खाने का या नाश्ते का टाइम टेबल है ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हुआ है। तो आगे से माँ कहती कि भाई ये खाना लेट खाएं, अंदर खाएं या बाहरी खाएं, ये खाना हमारे पैसों से ही खाते हैं। जब यहाँ से सितारा जारी होती तो आगे से साथ में दरवाजे के साथ सलार भी खड़ा होता है और सलार ये बातें सुन लेते हैं। सलार जब ये बातें सुनता है, आपको ये पता तो है कि सलार जब ये बातें सुनेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इतना ज़िद्दी इंसान है कि ये फिर सितारा का हाथ पकड़ेगा और अपने घर वालों को कहेगा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, ना ही मैं इस घर से कुछ पैसे लूँगा, अपना काम स्टार्ट करूँगा। अपनी नानी के साथ भी बात शेयर करता है। नानी जब इसे परेशान देखती है, नानी के पास डायरेक्ट चला जाता है। अब सलार को ताने मिलना शुरू हो चुके हैं सितारा की वजह से। इसके ऊपर बातें होती है तो सलार सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और नेचूर होना शुरू हो चुका है। पहले इसका समझो कि अकेला था, तनहा था, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। अब इसकी शादी हो चुकी है तो इसके ऊपर बातें तो होंगी। नानी के साथ बातें शेयर करता है, नानी को कहते हैं कि भाई मेरी फैमिली मेरे ऊपर बातें करती है सितारा की वजह से कि हम इनके पैसों को खा रहे हैं, इनके घर में खाना खा रहे हैं, इनके मोहताज हैं। तो आगे से नानी कहती कि फिर क्या हुआ। आगे से सलार जवाब देकर और कहेगा मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैंने ये फैसला किया। तो नानी कहेगी कि भाई कौन सा फैसला। तो सलार कहेगा कि मैं जो अपना कोई काम स्टार्ट करूँगा, अपनी जॉब करूँगा, अब इस घर में नहीं रहूँगा। ये सलार आगे जाकर यही बात करेगा अपनी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली को जाकर कहेगा मैं कभी भी अब इस घर के अंदर नहीं रहूँगा। वालिद तो रोकने की पूरी कोशिश करेगा कि भाई आपका बिजनेस है, सब कुछ आपका है, आप सोचें, लेकिन आगे से सलार माँ की वजह से इस घर को छोड़कर चला जाएगा। घर को छोड़कर जाएगा, थोड़े से लम्हे के लिए इसके लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन सलार सितारा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है। अगर सलार ये घर छोड़कर जाता है तो फिर तो बीच में कुछ ना कुछ ट्विस्ट पैदा ज़रूर होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में सलार ये घर छोड़कर चला जाएगा। अगर सलार ये घर छोड़कर जाता है तो क्या सितारा भी इसके साथ जाएगी। आगे जाकर सलार के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, फीडबैक लास्ट में।